तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश के 96-98 लगातार आपको हाई स्कूल गणित की वीडियो के माध्यम से प्रश्नों की श्रृंखला आपको उपलब्ध करा रहे हूँ। लगातार कंटिन्यू हमारी प्रश्नावली चल रही है जिसमें हम सवाल भी एक लाइन से करा रहे हैं आपको। आज प्रश्नावली हमारे 7.2 होगी जिसमें हमने जो है 3 तक के सवाल कवर कर लिए। आज प्रश्न नंबर हम 4 करेंगे। प्रश्न नंबर 4 कुछ इस प्रकार है। बिंदु -3, 10, देखिए 3 बिंदु है -10, ए बिंदु मान लिया इसको, और दूसरा बिंदु है आपका 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। यानी ये M1 और M2 का जो है वो मान अनुपात पूछा है। तो आइए इसको हल देखते हैं। तो देखिए कैसे इस तरीका से हल होगा इसका। यहाँ से x1 की जो वैल्यू है वो -3 है, x2 की जो वैल्यू है वो 6 है, और y1 की जो वैल्यू है वो 10 है, और y2 की जो वैल्यू है वो -8 है, और x बार एक प्रकार से -1 है, और y बार बराबर 6 है, और अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा गया है M1 अनुपात M2 कितना है, और बिंदु के निर्देशांक भी पूछ रहे हैं, नहीं अनुपात पूछ रहे हैं खाली। तो आइए देखें। अब सूत्र क्या होता है, देखिए x बार बराबर M1 x2 M2 x1 बटे में M1 प्लस M2। अब देखिए x बार की जगह हम क्या रखेंगे -1, M1 की जगह हम निकालना है, x2 की जगह हम रखेंगे देखिए 6, और M2 की जगह रखेंगे हमें निकालना है, और x1 की जगह -3, और बटे में क्या आ जाएगा M1 प्लस M2। अब देखिए ये इसकी मल्टीप्लाई में आएगा 1 के बटे 12, तो यहाँ से माइनस का M1 माइनस का M2 हो जाएगा, माइनस की होगी इससे, और ये होगा आपका 6M1 माइनस के 3M2। तो 3M2 इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3M2, माइनस का M2 इधर तैयार है, ये M1 इधर जाएगा तो 6M1 प्लस M1 हो जाएगा। अब ये जोड़ के देखिए ये घट के तो आ जाएगा 2M2, और ये जुड़ के हो जाएगा 7M1। अब M2 ले जाओ इसके बटे में, ये इसके बटे में, यानी 2 के बटे में 7 आ जाएंगे, और M1 के बटे में M2 आ जाएगा। तो M1 अनुपात M2 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2:7। तो फिर चौथे सवाल का जो आंसर है, यानी ये बिंदु -1, 6 है वो 2 और 7 के अनुपात में विभाजित करता है। इसी प्रकार आइए प्रश्न नंबर 3 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस बिंदु निर्देशांक चेंज कर रहे हैं, और वो कह रहा है कि रेखाखंड जो है वो x अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, अनुपात भी ज्ञात कीजिए और निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो 2 पॉइंट पूछ रहा है। आइए इसको भी हल करते हैं प्रश्न नंबर अगले को। प्रश्न नंबर अब होगा आपका 5वां प्रश्न है। देखिए रेखाखंड दे रहा है ये बी रेखाखंड, ये ए, बी के जो पॉइंट दे रहा है आपका वो दे रहा है -4,5, और ए के पॉइंट दे रहा है आपका 1,-5, और कह रहा है एक्स अक्ष से विभाजित होता है। ये जो रेखाखंड है ये एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो जब एक्स अक्ष से विभाजित होगा, इसको बिंदु को P मान लो हम, इसके x बार और y बार मान लो बिंदु, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, अनुपात भी पूछा है। तो देखिए आइए, अब चूंकि x अक्ष से विभाजित होता है तो इसके जो निर्देशांक होंगे सिंपल सी बात है x अक्ष y x, 0 होंगे, क्योंकि x अक्ष पर जो है वो y कोऑर्डिनेट 0 होता है, वो y नहीं। अब ये इसको हल करते हैं, तो यहाँ से जो मान छाटेंगे देखिए रेखाखंड के, तो x1 की वैल्यू 1 है, और x2 की जो वैल्यू है वो -4 है, और y1 की जो वैल्यू है वो -5 है, और y2 की वैल्यू जो है वो +5 है, और x बार की जगह x है, और y बार की जगह 0 है, और अनुपात पूछा है, ये M1 अनुपात और ये M2 अनुपात है। M1 अनुपात M2 जो है वो पूछा गया है। तो सूत्र कराएंगे, देखिए y कोऑर्डिनेट बराबर होता है आपका M1/2 और M2/1 बटे में M1 प्लस M2। तो y कोऑर्डिनेट का मान जो है वो 0 है। अब यहाँ से M1 हमें निकालना है, y2 की जो वैल्यू है वो 5 है, और M2 निकालना है, y1 की वैल्यू -5 है, बटे में M1 प्लस M2। अब ये बटे वाला पद ये 0 में आ जाएगा, तो ये सब टर्म 0 हो जाएगी, ये 5M1
और माइनस के 5m2। अब ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी 5m2 बराबर 5m1। अब वो m2 चले जाएगा m1 के बटे में, 5 5 के बटे में, 5 5 के बटे में आ जाएंगे m1 बटे m2। तो 5 5 से एक बार जाएंगे, 1 बटे 1 बराबर m1 अनुपात m2। अनुपात लिखेंगे तो m1 अनुपात m2 की जो वैल्यू आ जाएगी फाइनल 1 अनुपात 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन अनुपात आ गया। अब विभाजन बिंदु के निर्देशांक पर पूछ रहा है, तो देखिए x का मान निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट का मान, तो क्या होगा m1 x2 और m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। अब यहाँ से m1 1 है और x2 की वैल्यू जो है वो माइनस के 4 है, m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू आपकी 1 है, और 1 प्लस 1 इजिकल टू माइनस के 4 प्लस का 1 बटे 2, तो माइनस के 3 बटे 2 हो गए। ये आ गया आपका x वाला। तो जो विभाजन बिंदु है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक तो ये क्या होगा आपका x, 0 होगा, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या होगा आपका माइनस के 3 बटे 2, 0। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर जो 5 है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर जो 6 है वो है कि यदि बिंदु इतने जैसे इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों तो एक्स वाई का मान बताना है। प्रश्न नंबर 6 है, देखिए एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है ए बी सी डी। ए के पॉइंट है आपके 1,2, बी के पॉइंट है आपके 4,y, और सी के पॉइंट है आपके x,6, और डी के पॉइंट है आपके 3,5। और देखो ए से खींचा गया पहला विकर्ण और बी से खींचा गया दूसरा विकर्ण। ये मान लो ओ पे काटते हैं, तो इनका जो कटान बिंदु होगा वो मध्य बिंदु होगा। अब देखिए पहले का बिंदु क्या होगा, पहला ए सी, विकर्ण ए सी, इसका हम देखें हो, विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु बराबर होगा विकर्ण बीडी का मध्य बिंदु। तो विकर्ण एसी का मध्य बिंदु कहते हैं तो 1 प्लस एक्स बटे 2। अब इसका जोड़ो, इसके बराबर होगा यानी 4 प्लस 3 बटे 2। तो 2 से ये 2 कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 प्लस एक्स बराबर ये 7 हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 1, यानी एक्स का मान कितना आ गया 6। अब दूसरा पॉइंट लेंगे यहाँ से 2 प्लस 6 बटे 2, इधर हो जाएगा आपका 5 प्लस वाई इजिकल टू 2। 2 से ये 2 कटेंगे तो ये 8 हो गई, ये 5 प्लस वाई हो गई, 5 इधर ले 8 माइनस 5 बराबर वाई, तो वाई की जो वैल्यू आ गई वो 3 आ गई। तो ये एक्स का मान और वाई का मान पूछा था वो क्वेश्चन में आ चुका है। तो आप इसको भी अध्ययन कर सकते, देखते हैं। अब प्रश्न नंबर जो है 7 देखेंगे। नहीं, प्रश्न नंबर 7 क्या है, प्रश्न नंबर 7 क्वेश्चन कह रहा है कि एक ए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए भी एक वृत्त का व्यास है। देखिए इस तरीका से ये व्यास है, इसका सेंटर पॉइंट O, ये बी है, ये ए है, और ये क्या है वृत्त का व्यास। ठीक है, अब इसके ए के निर्देशांक ज्ञात करने जहाँ ए बी पर, और केंद्र है आपका 2,-3, और बी सिरा है आपका 1,4। तो इसका पूछ रहा है x, y मान लो इसको। तो देखिए इसके दूसरे सिरे के निर्देशांक पूछ रहे हैं। अब देखिए जो वृत्त का सेंटर पॉइंट होता है वो बीच का पॉइंट होगा, तो बीच के पॉइंट यानी हम छाटे हैं, तो x1 की वैल्यू x है, और x2 की जो वैल्यू है आपकी वो आपकी 1 है, और y1 की जो वैल्यू है वो y है, और y2 की जो वैल्यू है वो 4 है, और यहाँ से x बार की वैल्यू 2 है, और y बार की वैल्यू -3 है। अब मध्य बिंदु निकालेंगे। देखिए
वृत्त का भी तो सेंटर पॉइंट तो मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2। तो यहाँ से देखेंगे हम कि जो x1 की वैल्यू है वो x है, x और प्लस x2 की वैल्यू 1 बटे 2 और x बार का मान जो है यहाँ से वो 2 है। अब ये दो गुणांक बन जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 और बराबर x प्लस 1 यानी 4 माइनस 1 हो जाएगा इधर x, तो घट के कितना बचेगा, तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3। ठीक है, आप 3 देख सकते हैं। अब हम लिखाएंगे y बार बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो y बार की वैल्यू कितनी है देखिए माइनस के 3, y1 की वैल्यू कितनी है देखिए y1 की वैल्यू y और y2 की वैल्यू 4 है, बटे में 2 की गुणा हो जाएगी, तो 2 3 गुणा 2 और माइनस की 4 इधर आ जाएंगे, तो y ये हो गए माइनस के 6 माइनस के 4 बराबर y, तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस के 10 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस के 10 6 4 2 3, अब यानी x का और y के मान पूछे, तो बिंदु जो a के निर्देशांक वो कितने आ गए आपके 3 माइनस के 10। a के निर्देशांक जो आ गए बिंदु व्यास के प्रथम सिरे a के निर्देशांक क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका 3 माइनस के 10। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है वो 7 कंप्लीट हो जाता है। तो शेष क्वेश्चन जो 8 9 10 बचे हैं वो कल की वीडियो में फाइनल करेंगे। देखिए गर्मी का थोड़ा सा माहौल है, तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हुए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद जय भारत।